नमस्कार, विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। चुनावी मौसम में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ का एक वीडियो दिखाते हैं जहां लग्जरी गाड़ी छोड़कर मंत्री जी ट्रैक्टर में सवार हो गए। वीडियो मनेन्द्रगढ़ के खड़गवां इलाके का है। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संभाली हुई थी। बगल की सीट पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी बैठे हुए हैं। साथ में योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल और भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास महतो भी ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं। क्योंकि वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी और हम लोग बाजार में सभा लेने आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह था। वो लोग ट्रैक्टर और बाइक लेकर खड़े थे स्वागत के लिए। और कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि ट्रैक्टर चलाना है करके। तो मैं किसान का बेटा हूँ, खुद किसान भी हूँ, तो मुझसे रहा नहीं गया। ट्रैक्टर से ही पूरी बाजार तक हम लोगों ने 5 किलोमीटर का सफर किया। दरअसल खड़गांव के शिवपुर बाजार में भाजपा की एक नुक्कड़ सभा थी, जहां जाने के लिए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और ओपी चौधरी अपनी लग्जरी एसी गाड़ी छोड़कर ट्रैक्टर में सवार हो गए। मंत्री श्याम बिहारी को ट्रैक्टर चलाना आता है। वो पहले खेती किसानी का काम भी कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने देवडांड से शिवपुर बाजार तक खुद ट्रैक्टर चलाया। इधर मंदसौर में किसान हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। किसान का नाम कुशाल सिंह सौंधिया बताया जा रहा है। इस घटना को अंजाम तब दिया गया जब कुशाल सिंह खेत में सो रहे थे। तभी अज्ञात बदमाशों ने किसान पर वार करते हुए सिर को शरीर से अलग कर दिया, यानी कि सर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने किसान का शव खेत में ही दफना दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो मंदसौर के गरोठ में किसान की हत्या हुई है। सिर धड़ से अलग कर दिया गया और जमीन पर ही गाड़ दिया गया, दफना दिया गया। जिसके बाद जानकारी मिली, पुलिस ने तफ्तीश की और अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मामले की सारी जांच की जा रही है। मंदसौर के गरोठ का यह मामला है। डिलीवरी बॉय अब आपके घरों में डिलीवरी करने के लिए ही नहीं, डिलीवरी देने के लिए ही नहीं, बल्कि फ्रॉड भी करने के लिए आ सकते हैं। हम हर डिलीवरी बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां ये घटना हुई है उस घटना को रिलेट करते हुए आपको सतर्क कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। मेहनतकश डिलीवरी बॉयज का सम्मान है और जो कर रहे हैं उनकी निष्ठा का सम्मान है। हुआ क्या है, मामला उज्जैन से है, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह का एक पर्दाफाश किया है। यहां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी 25 महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर चुका है और गायब हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर ली है। फिलहाल पुलिस ने 6 महंगे मोबाइल भी जब्त किए हैं। बता दें कि आरोपी एक गिरोह के लिए काम कर रहा है और डिलीवरी के नाम पर यह धोखाधड़ी तमाम की गई है और अब पर्दाफाश हो गया है और पुलिस लग गई है उसे पकड़ने में। गंभीरता से लेते हुए उसमें एक टीम बनाई गई। टीम ने जब मथुरा से आदमी को गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसने सरबजीत नाम से यहाँ पर अपने आप को नौकरी दिलवाई थी और वास्तविक नाम उसका रंजीत है। उसके पास से ये 6 मोबाइल जो बहुत एक्सपेंसिव है बरामद किए गए। कुछ ईयरपॉड्स भी बरामद किए गए। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। उसका रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। वास्तविक जो नाम पता है उस पर भी उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जो शिकायतें हैं, जो FIR है, उनमें हम देखेंगे कि अगर इसके माध्यम इसने किसी प्रकार के किसी खरीदार के साथ भी फ्रॉड किया तो उस संबंध में भी इससे पूछताछ की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में भीषण हादसा हुआ, जहां 2 किसानों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। हुआ क्या है कि किसान वेयरहाउस में अपनी फसल बेचने आए थे, तभी खड़े ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो आक्रोशित किसानों ने अब चक्का जाम कर दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं और
ट्रॉले ने ये टक्कर मारी है। ये नज़ारा देखिए, ये घटना के बाद आक्रोशित किसान पुलिस के साथ थोड़ा गर्मागर्मी भी हुई है और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है ट्राले वाले को। सिंगरौली के परसदेही में सरकारी स्कूल हेडमास्टर और टीचर की पार्टी का अड्डा बन गया है। हेडमास्टर ने टीचर्स के साथ मिलकर चिकन बनाया और पार्टी की। टीचर्स के चिकन पार्टी करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन स्कूल में चिकन पार्टी के वीडियो से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में, विद्या के मंदिर में ऐसी पार्टी, ऐसी धूम किस हक से यहां पर बैठकर ये गुरुजी लोग पार्टी मना रहे हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांकेर जिले में 85 साल आयु से ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आज से मतदान शुरू हो गया है। प्रशासन की टीम मतदाताओं के घर पहुंची और डाक मतपत्र के जरिए होम वोटिंग ली। बताया जा रहा है कि 85 साल की एज से ऊपर मतदाताओं की संख्या 340 है। 85 साल से अधिक उम्र के 219 मतदाता हैं और दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या 121 है। 85 साल से ऊपर के दिव्यांग मतदाताओं की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 22 टीमों का गठन किया गया। घर घर पहुंचकर इन टीमों ने वोट डलवाया और तमाम मत लिए। 79 विधानसभा अंतगढ़ लोकसभा का होम वोटिंग करवाने के लिए हम टीम के साथ आए हैं और यह होम वोटिंग दिव्यांगजन और जो 85 साल से ऊपर वरिष्ठ जन हैं उन लोगों के लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है। घर में जाकर के मतदान टीमों के साथ वोटिंग करवा रहे हैं। इससे काफ़ी जो बुजुर्ग जो 85 प्लस वाले हैं प्लस जो दिव्यांगजन हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको जो है तकलीफ़ नहीं हो रही है वहाँ तक जाने के लिए मतदान केंद्र तक। अभी हमारे ज़िले में अलग अलग हैं, बहुत सारे इंटीरियर एरियाज़ में भी है, कुछ नगरीय एरियाज़ में भी। ये वो वोटर्स हैं जो चलने फिरने में सक्षम हैं या बहुत अधिक एज है, 80 से अधिक एज है, और जिन्होंने इस बात का विकल्प दिया कि मैं घर पर मतदान चाहता हूँ। कुल हमारे ज़िले में 340 ऐसे मतदाताओं ने विकल्प दिया था। तो सभी के घरों पर आज 14 तारीख और कल 15 और 16 इन 3 दिनों में टीम्स गठित की गई है। 22 टीमें हैं जो इनके घरों पर जाकर के मतदान कराएंगे। डाक मतपत्र की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसका पालन उसमें किया जाएगा। डाक मतपत्र के माध्यम से ही ये लोग वोट करेंगे और पेटी में डालेंगे और उसको फिर शाम को फॉर्म में जमा करेंगे। बालोद के भालूकोना गांव में शमशान घाट नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है भालूकोना गांव में, जहां बारिश के बीच लोगों ने शख्स का अंतिम संस्कार किया भीगते हुए। टिन शेड नहीं होने के कारण ग्रामीण छाता और तिरपाल का सहारा लेकर दाह संस्कार करते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि टिन शेड नहीं होने की वजह से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। शिकायत करने के बाद कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। तो भाई सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जलाए के प्लस आवागमन का समस्या सबके होना चाहिए व्यवस्था। एक बारे में ग्राम सभा अब टोटल प्रतिनिधि मतलब सब जन बता चुके हैं, सब जन पता भी है। यहाँ पिछले समय तो यहाँ जियो टैग भी करवाए रही से सरपंच द्वारा, मगर वो आज तक बनिस नहीं है। ये काबर नहीं बने ये तो केवल सरपंच बता ही या जनप्रतिनिधि मन बता ही। मैं नहीं जानूँ, मैं अतकल जानता हूँ कि जियो टैग हो रही इसमें सामने में। हम लोगों को अंतिम संस्कार करने में बहुत सारी समस्या है। ये 3 पंचवर्षीय से हम लोग इसके लिए प्रस्ताव करते हुए आ रहे हैं। पिछले पंचवर्षीय में इनका सेट बनाने का पास हुआ था, जिसमें कम रेट पर आया है करके उसको वापस किया गया। और यहाँ का जो रोड बनना था वो रोड भी कहीं दूसरे जगह जाके बन चुका है। उसमें आने जाने में हम लोगों को बरसात में भारी समस्या होती है। अप्रैल की इस तेज गर्मी में बेमौसम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो जरूर मिली, लेकिन बेमौसम बारिश ने कई किसानों की कमर तोड़ दी है। बारिश की वजह से कई किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं।
विस्तार न्यूज की टीम उन किसानों के पास पहुंची जिन किसानों के लाखों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई और अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दिलीप हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो में पहुंचे, उन्होंने किसानों से बात की, सुन लीजिए। गर्मियों के समय में बेमौसम बारिश ने किसानों का कमर तोड़ दिया है। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हैं और सड़क से ऐसे गुजर रहे थे तो मैंने देखा एक किसान अपने खेत में, देखिए, वो दवाई का छिड़काव कर रहा है। तो हम जिस तरह से बारिश हुई है बेमौसम गर्मी में, तो हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्या उनका भी इस बेमौसम बारिश में किसी तरह का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ये दवाई अभी क्यों कर रहे, कुछ अभी बेमौसम बारिश अभी हुआ है, आपका कुछ नुकसान हुआ है? हाँ भैया, अभी गर्मी में दवाई वैसे ही ज़्यादा लगता है, ऊपर से बेमौसम बारिश हो रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से अभी और ओला गिरा है तो उसकी वजह से किसान का कमर और टूट गया है भैया। जैसे दवाई में और बहुत खर्चा हो रहा है अभी, और गोभी कुछ निकल नहीं, आप देख सकते हो पूरा गोभी भी पूरा ख़राब हो गया है। देखिए ये गोभी, देखिए किस तरह से बेमौसम बारिश में ये गोभी खराब हो गया है। अब यह किसान इससे बचे हुए गोभी को बचाने की कोशिश कर रहा है और दवाइयों का छिड़काव कर रहा है। नुकसान अगर ऐसे अंदाजे में आकलन करें तो कितने का नुकसान हुआ होगा? अभी रेट को देख के भैया 1.5 से 2 लाख का नुकसान तो होगा ही। ये विजय थे जो कि इन इंदौरी में उनका देखिए गोभी का खेती किए हुए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में बारिश जो हुई है इनसे उनका गोभी की फसल में भारी नुकसान हुआ है। पूरे गोभी में कीड़े लग गए हैं और उसे बचाने की कोशिश विजय दवाई का छिड़काव करके कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बच गया तो बच गया, नहीं बचेगा तो फिर सरकार उनकी मदद करे। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज सिंह के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के जग्गी हत्याकांड मामले में सभी आरोपी जिला न्यायालय में पेश होंगे। कोर्ट ने 27 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी जमानत पर ये बाहर थे। कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषी जिला सत्र न्यायालय में सरेंडर करेंगे। साल 2003 में कारोबारी और एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या हुई थी। तो बड़ा ये जो कांड था, इस कांड को लेकर बड़ी अपडेट विस्तार न्यूज आपको दे रहा है। 27 आरोपियों को आजीवन कारावास। साल 2003 में कारोबारी और एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या की गई थी साल 2003 में, और अब उस हत्याकांड मामले में सभी आरोपी आज जिला न्यायालय में पेश होंगे। कोर्ट ने 27 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सभी जमानत पर बाहर थे। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा अपडेट के लिए। रोहित, कोर्ट के फैसले के बाद सभी दोषी जिला सत्र न्यायालय में सरेंडर करेंगे। क्या कुछ होगा, आज क्या होने वाला है, इस हत्याकांड को लेकर क्या अपडेट है रोहित? बिल्कुल नितेश, देखिए 4 जून 2003 को एनसीपी नेता की जो है वो हत्या हुई थी, जिसमें कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जो है अमित जोगी, उनके बेटे का भी नाम शामिल था। इसके अलावा अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी का भी नाम शामिल था। इसके अलावा ढेबर परिवार के 2 भाइयों का नाम शामिल था। इसके अलावा कुल 29 आरोपियों में 27 आरोपियों को उस दौरान सजा सुनाई गई थी और पहली ये राजनीतिक हत्या थी जिसकी केस जो है वो अभी तक चलता आया था। हाल ही में उसका फैसला हुआ है। फैसला होने के बाद में तमाम दोषी पाए गए हैं और दोषी लोगों को जो है वो, जिसमें 27 लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया था, और वो 27 लोग आज जो है वो कोर्ट पर पेश होने वाले हैं। आगे की सुनवाई की जाएगी। तो कोर्ट ने पिछले दिनों ऑर्डर जारी किया था, आदेश जारी किया था, जिसमें तमाम 27 लोगों को कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। तमाम लोग आज पेश होंगे और पेश होने के बाद में कोर्ट आगे का फैसला करेगा। हो सकता है जमानत याचिका रद्द कर दी जाए और आगे जो है वो तमाम दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो बड़ा दिन है और आज जो है इस पर फैसला हो सकता है। अगर साल 2003 का मामला है रोहित, अगर इस हत्याकांड की बात की जाए, जग्गी हत्याकांड की, इसमें कौन कौन से वो मुख्य चेहरे हैं, कौन कौन से वो मुख्य लोग हैं? बिल्कुल नितेश, देखिए कई लोग इसमें सम्मिलित थे और कुल 31 लोगों का उस दौरान नाम आया था। फिर 29 लोगों का नाम आया, उसके बाद 27 लोगों को सजा सुनाई गई और 29 लोगों पे पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी का भी नाम था। इसके अलावा ढेबर परिवार के जो वर्तमान पर रायपुर के मेयर है एजाज ढेबर, उनका नाम था। उनके छोटे भाई आया ढेबर का भी नाम था। इसके अलावा कई और मुख्य कारोबारियों का नाम। अभी अगर 27 लोगों में बात की जाए रोहित, उन 27 में से कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम?
बिल्कुल, देखिए याया डेवर एक बड़ा नाम है उस पर, जिनको आज जो है वो भी कोर्ट में पेश होंगे। इसके अलावा 3 पुलिस अधिकारी भी हैं जिनको भी जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो कुल 27 लोग हैं और 27 लोगों में जो प्रमुख नाम है यही 3 नाम है। इसके अलावा कई और कारोबारी है, बड़े कारोबारी है, उनका भी नाम शामिल है। बिल्कुल ठीक है, तो बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के मामले में विस्तार न्यूज ने आपको बड़ा अपडेट दिया। रोहित ने हमारे बड़ा अपडेट दिया। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जांजगीर चांपा चलेंगे, जहां अकलतरा में रेत से भरा ट्रक पलट गया है। हादसे के बाद ड्राइवर और हेल्पर दोनों मौके से फरार हो गए हैं। यह हादसा एसडीएम ऑफिस के पास हुआ है। घटना देर रात की है। अगर दिन के समय यह हादसा हुआ होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसे की सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक नो जोन एंट्री में था। नो जोन, जहां ट्रक को नहीं होना चाहिए था। ऐसे में यह घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस मामले पर, नो जोन एंट्री पर इस ट्रक के आने पर, सुनिए जरा। ये अपना तहसील रोड है, सामने में तहसील है, एसडीएम ऑफिस है, ठीक है। ये नो एंट्री है कि हिसाब से रात के 11 बजे एक बार नो एंट्री खुलती है हमारी यहाँ पे। नो एंट्री में गाड़ी को यहाँ पे डाला गया है। गाड़ी को डालने के बाद एसडीएम ऑफिस के सामने, तहसील के सामने गाड़ी पलटी है हमारी यहाँ पे। अब पुलिस प्रशासन को 1 घंटा पहले यहाँ से फ़ोन किया गया है, उसके बाद भी अभी तक कोई पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है, ना पुलिस प्रशासन कोई आदमी यहाँ पे आया हुआ है अभी तक के। छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। सरगोजा और बिलासपुर जिले में हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में तापमान 3 से 5 डिग्री चढ़ने की संभावना है। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। कबीरधाम में बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़त होगी। इसके साथ ही ग्वालियर, उज्जैन, सागर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ शायद बारिश की संभावना हो सकती है। नर्मदापुरम, जबलपुर में छिटपुट बारिश के आसार हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। कुल मिलाकर ये है कि अब तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है और जहां भी अगर थोड़ी भी बारिश की संभावना है तो बदली और हल्की छींटों की संभावना है। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले युवा कांग्रेस के नेता जयेश तिवारी भाजपा में शामिल होंगे। युवा कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं के साथ भाजपा में ये प्रवेश करेंगे। बृजमोहन अग्रवाल ने भाजपा में इनका प्रवेश करवाया है। कल देर रात लोकसभा कार्यालय में यह प्रवेश कार्यक्रम हुआ था। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। युवा कांग्रेस के नेता जयेश तिवारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। युवा कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ इन्होंने भाजपा में प्रवेश कर लिया है। तो बृजमोहन अग्रवाल की एक और कूटनीतिक जीत हुई है। अंबिकापुर में भी बड़ी कूटनीतिक जीत हुई थी इनकी। चिंतामणि महाराज को बीजेपी में इन्होंने शामिल करा लिया था और अब चुनाव से ठीक पहले युवा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने बीजेपी का अंग वस्त्र धारण करा दिया है। युवा कांग्रेस के नेता जयेश तिवारी बीजेपी में शामिल हुए हैं और कल देर रात लोकसभा कार्यालय में इनका प्रवेश कार्यक्रम हुआ है। सैकड़ों नेताओं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये प्रवेश हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। तो जयेश तिवारी, बड़ा नाम युवा कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और बृजमोहन अग्रवाल चुनाव से पहले एक बड़ी कूटनीतिक सफलता पा चुके हैं। आगे चलेंगे, गरियाबंद चलेंगे। गरियाबंद जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित निरई माता का मंदिर है। जौन नवरात्रि के पड़ने वाले पहले रविवार को ही ये खुलता है। बाकी दिनों में यहां आना प्रतिबंधित होता है। निरई माता में हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने मुराद मांगते हैं। 200 साल पुराने भक्ति के आस्था का केंद्र 2 पहाड़ों के बीच स्थित निरई माता धाम में ना मूर्ति है और ना ही कोई मंदिर, फिर भी हजारों श्रद्धालु यहां अपनी मन्नत लेकर आते हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग भी
साल में एक बार खुलने वाले धाम मां निरई माता के दरबार पहुंचे थे। इस देव स्थल की खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक ही दिन खुलता है। आमतौर पर मंदिर में जहां दिन भर देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वहीं निरई माता के मंदिर चैत्र नवरात्रि में केवल एक विशेष दिन होता है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक माता के दर्शन किए जा सकते हैं। बाकी दिनों में यहां आना प्रतिबंधित रहता है। भोजराज नाग चुनावी समर में है और यहां पहुंचे हैं, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तो यह मंदिर भोजराज नाग ने यहां पहुंचकर अपने आने की वजह बताई है और 12 किलोमीटर दूर निरई माता मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मन्नत मांगी है, माथा टेका। और ये देखिए श्रद्धालु कैसे भारी संख्या में पहुंचे। तो निरई माता के दरबार में देखिए कितनी भारी भीड़ है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। महज एक दिन के लिए ये मंदिर खुलता है और इसी एक दिन में लाखों श्रद्धालु पहुंचकर अपनी मन्नत मांगते हैं। खबर विस्तार में हमने देश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें, छोटी खबरें, जैसे भी खबरें, आपके काम की खबरें सब कुछ दिखाएं। इसीलिए देखते रहिए विस्तार न्यूज और इसी तरह प्यार बनाए रखिए। खबर विस्तार से मिल लीजिए इजाजत। नमस्कार।